स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट में चैप्टर किया था, लास्ट वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आज हम उसी चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एपी सीरीज़ के। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कुछ मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको करवाने वाला हूँ। ये आप अच्छे से कर लेना, ये बहुत बार एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। इस whose nth टर्म इज़ 1 माइनस 2n, और साथ में कुछ हमको ऑप्शंस दी गई हैं। तो हमको इन ऑप्शंस में से ये वाली सीरीज़, एक ऐसी सीरीज़ फाइंड आउट करनी है जिसकी nth टर्म क्या होगी, जिसकी nth टर्म होगी 1 माइनस 2n। nth टर्म क्या होगी, 1 माइनस 2n। देखिए बड़ा ही सिंपल है, ये तो ऑप्शन से ही सोल्व हो जाएगा। हम यहाँ पे n की वैल्यूज़ डाल के देख लेंगे। सपोज कर लो, अगर n की वैल्यू हम 1 डालते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, 1 माइनस 2 इंटू 1, तो वो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। अगर n की वैल्यू हम 2 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस 2 इंटू 2, तो वो हो जाएगा 1 माइनस 4, हो जाएगा हमारे पास माइनस 3। सिमिलरली अगर हम n की वैल्यू 3 पुट कर दें तो वो हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 3, तो 1 माइनस 6, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 5। तो n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 4, 1 माइनस 8, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस 8, कितना हो जाएगा, माइनस 7। तो ये सीरीज़ क्या बन गई, माइनस 1, माइनस 3, माइनस 5, माइनस 7। तो हमारे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से सोल्व करने से बड़ा इजी हो जाता है और बड़ा जल्दी सोल्व हो जाता है। हमको एक सीरीज़ फाइंड आउट करनी थी जिसकी nth टर्म क्या होनी चाहिए, 1 माइनस 2n। तो हमने क्या किया, एक एक करके n की वैल्यू पुट करते गए। n की वैल्यू 1 पुट की, 2 पुट की, 3 पुट की, 4 पुट की, तो हमारे पास क्या, कौन सी सीरीज़ बन गई, 1 माइनस 1, माइनस 3, माइनस 5 एंड माइनस 7। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द 7th टर्म ऑफ AP इज़ 34 and 13th term is 64, then find the 18th term of AP। एक AP सीरीज है, उसकी 7th टर्म हमको दी गई है और 34th टर्म दी गई है। तो हमको कौन सी टर्म निकालनी है, 18th टर्म। देखिए हमने पीछे भी वीडियो में भी डिस्कस किया, जब हम इसका थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो हमको पता था कि nth टर्म निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सेवन्थ टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, a7 इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, 6d। ये सेवन्थ टर्म हमको क्या दी गई है, 34 एज पर स्टेटमेंट। a प्लस 6d इज इक्वल टू 34 हो गया। एक तो हमारे पास ये बन गया पार्ट, और उसी तरह हमारे पास 13th टर्म दी गई है, वो कितनी, वो हो गई हमारे पास a प्लस 12d। 12d कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे n की जगह हमने 13 किया तो क्या हो जाएगा, 13 किया तो 13 माइनस 1, 12d हो जाएगा, a प्लस 12d। तो यहाँ पे a 13th हमको कितना गिवन है, 64। ये हमारे पास हो गया a प्लस 12d, ये हमारे पास हो गया जी सेकंड पार्ट। तो ये दो इक्वेशन बन गई। इन दो इक्वेशन में से को सोल्व करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, d की वैल्यू निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, क्या कर देंगे, सेकंड माइनस 1 कर देंगे, सेकंड इक्वेशन माइनस 1 कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 64 माइनस 1 कर देंगे, तो एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड से माइनस हो जाएंगी और राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड से माइनस हो जाएंगी। a प्लस 12d माइनस a माइनस 6d, तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू
ए से ए कट गया, 6d, तो यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5। d की वैल्यू 5 आ जाएगी, वो हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और उससे हम क्या निकाल लेंगे, a की वैल्यू निकाल देंगे। हम d की वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, 34 इज इक्वल टू a प्लस 6 इंटू 5, डी की वैल्यू कितनी है 5, ये हो गया 30, तो 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 34 माइनस 30 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास 4, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और d की वैल्यू भी आ गई। तो हमको क्या निकालना है, 18th टर्म, तो 18th टर्म हमारे पास क्या होगी, a प्लस, यहाँ पे 18 डाला इनकी जगह पे तो हो जाएगा 17d। तो हम वैल्यूज़ पुट कर दे देते हैं, a की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी 4 प्लस 17 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 85, हमारे पास आंसर आ जाएगा 89। तो ऑप्शन सी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, 18th टर्म निकाल ली। हम एक बार इसको फिर देख लेते हैं। हमारे पास 7th टर्म गिवन थी तो nth टर्म वाला जनरल फॉर्मूला हमने यूज़ किया। 7th टर्म किसके इक्वल हो गई, a प्लस 6d, और उसी तरह 13th टर्म हमारे पास किसके इक्वल हो गई, a प्लस 12d। इस तरह से हमने वैल्यूज़ डाली और d की वैल्यूज़ निकाल दी। दो इक्वेशन बन गई थी हमारे पास 1 और 2, और सेकंड माइनस 1 जब हमने किया तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई। वो d की वैल्यू से हमारे पास क्या निकल के आ गया, a की वैल्यू आ गई, और a और d की वैल्यू से हमने क्या निकाल लिया, लास्ट में 18th टर्म निकाल ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ k प्लस 2, 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 आर द 3 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन AP, देन द वैल्यू ऑफ k। हमको 3 टर्म्स दी गई हैं और साथ में बोला गया है कि ये कंसेक्टिव टर्म्स हैं। कंसेक्टिव टर्म्स मतलब ये लगातार आने वाली टर्म्स है, जैसे ये 1 2 3 ये लगातार आने वाली टर्म्स है, ये एक के बाद एक वाली, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन में हमको कौन सी 3 टर्म्स दी गई हैं, k प्लस 2, 4k माइनस 6, 3k माइनस 2, मतलब कि ये सीरीज़ में है और ये लगातार है, इनमें और कोई टर्म नहीं है। ये पहली टर्म होगी, ये दूसरी टर्म होगी, ये तीसरी टर्म होगी। ये तीनों टर्म्स किसकी हैं, एक AP सीरीज़ की टर्म है। तो हमको क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। तो इसका एक बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया हो जिसमें हमको बोला गया हो कि कॉन्सेक्टिव टर्म्स हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो सेकंड टर्म होती है ना, वो 2 टाइम्स ऑफ सेकंड टर्म किसके इक्वल होती है, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। किसके इक्वल होती है, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। 2 टाइम्स ऑफ सेकंड टर्म्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ये मैं अभी आपको एग्जांपल में भी बता दूंगा इसके बाद, क्वेश्चन सोल्व होने के बाद। यहाँ से हम इनको ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। ये हो गया 8k माइनस 12 इज इक्वल टू 4k, k वाली टर्म्स ऐड होगी, 4k 2 से 2 कट गया, तो 4k उधर जाके माइनस हो जाएगा, 8k माइनस 4k इज इक्वल टू 12, और 4k इज इक्वल टू 12। k की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 3। अगर हम k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो सीरीज़ क्या बन जाएगी हमारे पास, k की वैल्यू पुट करने पे हमारे पास सीरीज़ बन जाएगी 3 प्लस 2 कोमा 4 इंटू 3 माइनस 6 कोमा 3 इंटू 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5, 12 माइनस 6 6, और 9 माइनस 2 7। देखिए ये कंसेक्टिव टर्म्स बन गई ना, 5 6 7। तो जो हमने फॉर्मूला लगाया था यहाँ पे लगा के एक बार चेक भी कर लेते हैं। 2 इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू किसके, मैंने बताया था फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। देखिए ये आ गया 12 इज इक्वल टू 7 प्लस 5 12, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो जहाँ पे कुछ टर्म्स दी गई हो, 3 टर्म्स दी गई हो और आपको बताया गया हो कि ये तीनों कंसेक्टिव टर्म्स हैं AP सीरीज़ की, तो उसमें एक सिंपल सा आपने फॉर्मूला लगाना है, 2 इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। तो हमारे पास आंसर कितना आया था यहाँ पे, k की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सी हमारा
आंसर आ गया। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी हुज nth टर्म इज़ 5 माइनस 6n। हमको क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम d से डिनोट करते हैं, ये निकालना है। nth टर्म हमको क्या दिया हुआ है? 5 माइनस 6n। तो ऐसी सीरीज़ का हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है जिसकी nth टर्म हमको क्या गिवन है? 5 माइनस 6n। तो जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में किया था उसी तरह इसको हम करेंगे। हम n की वैल्यूज़ पुट कर देंगे 1 2 3 करके, और उससे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म्स निकाल लेंगे। सपोज कर लो n अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी बन जाएगी? 5 माइनस 6 इंटू 1। तो ये बन जाएगी 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1। n की वैल्यू हम 2 पुट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 माइनस 6 इंटू 2। तो ये बन जाएगा 5 माइनस 12, ये बन जाएगा -7। n की वैल्यू हम 3 पुट करें तो ये बन जाएगा 5 माइनस 6 इंटू 3। तो ये बन जाएगा 5 माइनस 18, ये बन गया -13। देखिए ये हमारे पास टर्म्स ऐसे हम n की वैल्यू से डाल के कितनी भी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो अब हमको क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? d किसके इक्वल होता है? a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2। a3 माइनस a2। तो यहाँ पे हम a2 माइनस a1 देख लेते हैं। a2 हमारी टर्म आई थी, ये थी हमारी a2, ये a1, ये a3। तो a2 माइनस a1 कितना आ गया? -7 माइनस -1। तो ये हो गया -7 प्लस 1 इज इक्वल टू -6। और सिमिलरली हम इसको मैच भी कर लेते हैं a3 माइनस a2 में डाल के। -13 माइनस -7, -13 प्लस 7 इज इक्वल टू -6। तो ये हमको कंफर्म भी हो गया कि a2 माइनस a1 किसके इक्वल आ गया? a3 माइनस a2 के। दोनों कितना आया? -6। तो ये एक AP सीरीज़ है और जिसकी nth टर्म हमको क्या गिवन थी? 5 माइनस 6n। तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना था, वो हमने कितना निकाल लिया? -6। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया C पार्ट -6। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 10 टाइम्स द 10th टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म, देन 25th टर्म ऑफ ए पी इज। क्या गिवन है? 10 टाइम्स द 10th टर्म इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म। तो हमको क्या निकालना है? 25th टर्म निकालनी है, ये हमको गिवन है। तो 10th टर्म क्या होती है? a प्लस 9d। 10 टाइम्स 10th टर्म इज इक्वल टू 15th टर्म क्या होती है? a प्लस 14d। ये a प्लस 9d, a प्लस 14d कहाँ से आया? हमको पता था कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। तो 10th टर्म निकालनी हो तो हम यहाँ पे a प्लस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9d। वैसे ही 15th टर्म निकालनी हो तो 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 14। 15th टर्म निकालने के a प्लस 15 माइनस 1 n माइनस 1 होता है ना, 14d हो जाएगा। तो ये हमको गिवन है। तो हमको क्या निकालना है? 25th टर्म पता करनी है। 25th टर्म क्या होगी हमारे पास? a प्लस 24th d, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 10a इज प्लस 90d, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। 90d इज इक्वल टू 15a प्लस 15 इंटू 14, ये हो जाएगा 210d। तो एक तरफ हम a वाली टर्म्स कर लेते हैं और दूसरी तरफ हम d वाली टर्म्स कर लेते हैं। ये हो जाएगा जी हमारे पास 10a माइनस 15a इज इक्वल टू 210d माइनस 90d माइनस 5a इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा जी
120D। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 120D/-5। तो ये हो जाएगा -24D। a की वैल्यू कितनी आ गई? -24D। तो अभी हमको निकालना क्या था इस क्वेश्चन में? 25th टर्म निकालनी थी। तो वो ये होती है, हमने अभी बोला 25th टर्म होती है a+24D। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी निकाली हमने? -24D + 24D। तो 25th टर्म हमारे पास क्या बन गई? ये बन गई 25th टर्म इज इक्वल टू a+24D था। a की वैल्यू हमने -24D अभी निकाली नीचे, तो यहाँ पे पुट कर दी। तो ये कितना हो गया? ये इज इक्वल टू का साइन है। 25th टर्म हमारे पास ये -24D से +24D कैंसिल आउट हो गया। तो 25th टर्म हमारे पास क्या आ गई? 0। देखिए मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। इसका आंसर आ गया D। हमको क्या गिवन था? 10 टाइम्स 10th टर्म इज इक्वल टू 15 टाइम्स 15th टर्म। तो हमने 10th टर्म क्या हो गई हमारे पास? a+9D 10 टाइम्स, और 15th टर्म हो गई a+14D 15 मल्टीप्लाई बाय 15, क्योंकि ये 15 टाइम्स था। तो इन दोनों को जब हमने सोल्व किया तो a हमारे पास कितना आ गया? -24D। हमको क्या निकालना था? 25th टर्म। तो वो किसके इक्वल होती है? a+25th टर्म किसके इक्वल होगी? a+24D। तो a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? -24D +24D, ये कैंसिल आउट होके हमारे पास कितना आ गया? 25th टर्म क्या आ गई हमारे पास? 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। 3 नंबर्स इन AP इज़ -3। 3 नंबर हैं कोई भी, सपोज कर लो ABC। 3 नंबर हैं। वो कह रहा है कि इन तीनों का सम क्या है? -3 है। ये तीनों AP में है और तीनों की प्रोडक्ट क्या है? वो है 8। तो वो फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स क्या होंगे? देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन है। तो ये क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से सोल्व करें तो बड़ा इजीली सोल्व हो जाएगा। हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लो वो 3 नंबर क्या हैं हमारे पास? 2, ऑप्शन 1 की बात कर रहे हैं, 2, -1 एंड -4। अगर इन तीनों का सम करें तो ये कितना हो जाएगा? 2 - 1, 2 + -1 प्लस -4। तो ये हो जाएगा जी 2 - 5, -4 - 1 कितना हो गया? -5। तो ये हो गया -3। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि सम क्या हो तीनों नंबर्स का? -3। अब हम प्रोडक्ट भी इनकी चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्या है? 2 × -1 × -4। माइनस माइनस की जब प्रोडक्ट करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। 4 × 2 8। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से कितना हमने जल्दी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP फॉर विच 20th टर्म इज 10 मोर देन द 18th टर्म। एक AP सीरीज़ है जिसकी 20th टर्म 18th टर्म से कितनी ज़्यादा है? 20th टर्म 18th टर्म से 10 ज़्यादा है। अगर हम 18th टर्म में 10 ऐड करते तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। बिकॉज 20th टर्म क्या बोल रहा है? वो 10 ज़्यादा है। तो अगर मैं इसमें से 20th टर्म में 10 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 20th टर्म्स में 10 ज़्यादा थी, 10 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो किसके इक्वल हो जाएगी? वो 18th टर्म के इक्वल हो जाएगी। तो 10 उधर जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब 20th टर्म कैसे निकालते हैं? किसके इक्वल होती है? जनरल फार्मूले से a + 19D। ये हमको पता है। an ये कैसे आया? ये ऐसे होता है कि an = a + n - 1 × d। तो जब हमने n की जगह 20 फिल किया तो ये हो गया हमारे पास a + 20 - 1 × d। ये हो गया a + 19d। सिमिलरली ये हमने यहाँ पे लिख दिया a + 19d इज इक्वल टू a 18 के इक्वल होगा। सिमिलरली होगा a + 17d + 10। तो यहाँ से दोनों साइड से a से a कट गया। 19d - 17d किसके इक्वल हो गया? 10।
2d किसके इक्वल हो गया 10 और d किसके इक्वल हो गया 5। तो हमको क्या निकालना था कॉमन डिफरेंस, वो कितना आ गया हमारे पास 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए एक सीरीज़ दी गई है, एक सम दिया गया है 1 + 6 + 11 + 16 अप टू x। लास्ट टर्म है वो x दी गई है, उस सब का सम दिया गया है 148। तो वो फाइंड आउट करना है कि वो x क्या होगा। हमको क्या दिया हुआ है 1 + 6 + 11 + 16 प्लस x इज इक्वल टू 148। हमको क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड x की वैल्यू क्या होगी कि सब ये सब इन सब सीरीज़ में जितनी भी टर्म्स हो सबका सम करें तो वो कितना हो जाए 148 हो जाए। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि ये एक AP सीरीज़ है। देखिए इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1 और सेकंड टर्म क्या है 6, थर्ड टर्म क्या है 11। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा A2 माइनस A1, वो कितना आ गया जी 6 - 1 इज इक्वल टू 5। और A3 माइनस A2 वो कितना आ गया हमारे पास 11 - 6, वो भी कितना आ गया 5। तो A2 माइनस A1 किसके इक्वल आ गया A3 माइनस A2। तो क्लियरली ये क्या है, दिस इज AP। ये एक AP सीरीज़ है जिसमें फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 5। तो ये एक AP सीरीज़ है जिसमें कॉमन डिफरेंस भी हमको पता लग गया और फर्स्ट टर्म भी पता लग गया। तो हमको सम दिया हुआ है, सम कितना दिया हुआ है सभी टर्म्स का, वो दिया हुआ है 148। तो सम का फार्मूला हमको पता है वो क्या होता है SN इज इक्वल टू n/2 A + L। और सम का जो सेकंड एक और फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है SN इज इक्वल टू n/2 2A + n-1 इंटू डी। ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, दोनों ही सेम है। इस केस में अगर लास्ट टर्म गिवन हो प्रॉपर तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं हम, अदरवाइज़ ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो अब हम ये वाले फॉर्मूले यूज़ करके हम जो वैल्यूज़ गिवन है वो पुट करके हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। उसी फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास SN इज इक्वल टू n/2 2A + n-1 इंटू डी। तो n/2 SN हमको कितना गिवन है 148, सॉरी 148 जो हमको स्टेटमेंट में गिवन है, और 2A की वैल्यू हमको गिवन है 1, 2 × 1 + n-1 इंटू डी हमने कितना निकाला है 5 निकाला था। तो ये हमारे पास 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 148 के साथ, तो ये हो जाएगा 296 इज इक्वल टू n/2 2 प्लस ब्रैकेट ओपन कर देंगे 5n - 5। तो ये हो जाएगा 296 इज इक्वल टू n/2 5n - 3। तो इसको आगे फर्दर हम और सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट ओपन करके 296, ये 2 तो ऑलरेडी हम मल्टीप्लाई कर ही चुके हैं, ये दोबारा नहीं आएगा। ये आएगा 296 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं 5n² - 3n 5n² - 3n इज इक्वल टू 296। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5n² - 3n माइनस 296 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 5n² - 3n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40n -
37n माइनस 296 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे हम +37 लिखेंगे। -40 + 37 वो किसके इक्वल होता है, माइनस के 3n के। तो ये इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं, 5n कॉमन ले लेते हैं, n - 8 आ जाएगा, और यहाँ से हम 37 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी n - 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये दो टर्म्स बन जाएंगी, 5n + 37 और n - 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास n की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी 8, क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू 8 आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी n = -37/5। तो ये -37/5 ये तो एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नॉट पॉजिटिव इंटीजर। तो जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी वो n की कितनी आएगी, 8। n की कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, 8। तो इसका मतलब वो सीरीज़ जो हमको गिवन थी उसमें कितनी टर्म्स हैं, टोटल 8 टर्म्स हैं। n की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो इस सीरीज़ में कितनी टर्म्स हो गई हमारे पास, 8 टर्म्स हो गई। तो ये जो ऊपर वाली सीरीज़ थी 1 + 6 + इसमें हमने n की वैल्यू निकाल ली, तो हमारे पास कितनी आई n की वैल्यू, वो आई 8। तो मतलब इस सीरीज़ में 8 टर्म्स हो गई। इसका मतलब x जो है वो 8th टर्म है। अगर x हमारे पास 8th टर्म है तो 8th टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a + 7d। तो a हमको पता है कितना है, 1 गिवन है, और d कितना है हमारे पास, 5। तो 8th टर्म कितनी हमारे पास आ गई, 36। तो 8th टर्म हमारे पास कितनी आ गई, 36। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 36। x की वैल्यू 36। तो अगर x की वैल्यू 36 हो गई तो ये टोटल जितनी भी 8 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, 148। हमारा आंसर कितना आ गया, ए पार्ट। तो इसी तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया। तो इसके साथ ही ये चैप्टर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आप खुद कुछ 9th और 10th की बुक से इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं खुद अपने हाथों से सोल्व करोगे तो आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस होगी। जितना ज़्यादा आप, मैथमेटिक्स का मतलब ही यही है कि आप जितना ज़्यादा खुद अपने हाथ से क्वेश्चंस को सोल्व करोगे उतना ही आप अच्छा प्रिपेयर करोगे। वीडियो देखने से सिर्फ आप समझ नहीं पाओगे, इन्हीं क्वेश्चंस को और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप बुक से खुद सोल्व करोगे तो आपको और प्रैक्टिस होगी और आपका कमांड और अच्छा होगा। तो आप खुद अपने हाथ से जब तक ये सोल्व नहीं करोगे तब तक आप इस पे अपनी कमांड नहीं बना पाओगे। तो आप डेली इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक नया चैप्टर करेंगे। थैंक यू।